हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक डाल पर बैठा है प्यारा सा बंदर परिवार। मम्मी बंदरिया आराम से अपने बच्चे को सहला रही है और छोटा शरारती बंदर इधर उधर उछल कूद कर रहा है। तभी पापा बंदर पेड़ों से छलांग लगाते हुए खाना लेकर लौटते रहे और बच्चा बंदर खुशी से उछल जाता है। पूरा परिवार साथ बैठकर केले और फलों का मजा ले रहा है। छोटा बंदर एक टहनी से फिसल जाता है, लेकिन पापा तुरंत उसे पकड़ लेते हैं। सूर्यास्त होते ही पूरा परिवार एक ऊंचे पेड़ पर साथ बैठ जाता है और पीछे से आवाज आती है, प्यार हो साथ हो तो परिवार किसी भी जंगल में खुश रह सकता रहे। यही है बंदर परिवार की असली ताकत। एक समय की बात है, जंगल के किनारे बसे एक गांव में मोनू नाम का एक शरारती बंदर रहता था, जो अपनी हरकतों से सबको परेशान करता था। लेकिन उसके दिल में भगवान भोलेनाथ के प्रति गहरी श्रद्धा थी। रोज सुबह मंदिर की घंटी बजते ही वह दौड़कर पहुंचता और शिवलिंग पर अपने छोटे हाथों से जल चढ़ाकर भोले बाबा से प्रार्थना करता। गांव वाले उसकी शरारतों से नाराज रहते, मगर जब भी कोई उसे डांटता, मोनू भोले का नाम लेकर तुरंत माफी मांग लेता। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा और सब चिंतित हो गए। मोनू चुपचाप जंगल में गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर भोलेनाथ से कहा, हे भोले बाबा, आप तो दीनों के नाथ हो, मेरे गांव वालों की मदद करें। उसकी मासूम प्रार्थना से मानो भगवान प्रसन्न हो गए और अगले दिन तेज बारिश हुई, जिससे गांव बच गया। उस दिन से लोगों ने मोनू को छोटा भोले भक्त कहना शुरू किया और समझ गए कि भक्ति का आकार नहीं देखा जाता। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना में अपार शक्ति होती है, चाहे वह एक बंदर की ही क्यों न हो। एक जंगल में एक तोता परिवार रहता था। माँ बाप मेहनती और शांत स्वभाव के थे, पर उनका छोटा बेटा बहुत शरारती था। वो बिना सोचे उड़ जाता, दूसरों के घोंसले से दाने चुरा लाता और खतरे में पड़ जाता। माता पिता उसे समझाते कि सावधानी और ईमानदारी जरूरी है, पर वह नहीं मानता था। एक दिन शिकारी के जाल में फंसते फंसते बचा। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और सुधार का वचन दिया। परिवार खुश हुआ और उसने सीखा कि अनुशासन और परिवार की बात मानना ही सच्ची आजादी है। एक बार जंगल में तोता और मैना मिले। तोता रंग बिरंगा और चंचल था, जबकि मैना मधुर आवाज वाली और शांत स्वभाव की। पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। वे रोज साथ उड़ते, पेड़ों की डालियों पर बैठकर गाते और एक दूसरे की देखभाल करते। एक दिन तेज आंधी आई और मैना घायल हो गई। तोते ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी रक्षा की। मैना स्वस्थ हुई तो दोनों ने जीवन भर साथ रहने का निर्णय लिया। उनकी प्रेम कहानी जंगल में अमर हो गई और सबके लिए प्रेरणा बन गई। एक बार जंगल में लोमड़ी घूम रही थी। भूखा शेर लोमड़ी को पकड़ने दौड़ा। चतुर लोमड़ी बोली, महाराज, मुझसे बड़ा शेर कुएं में बैठा है, पहले उसे हराइए। शेर गुस्से में कुएं के पास गया। अंदर झांका तो अपना प्रतिबिंब देखा। समझा दूसरा शेर है। छलांग लगा दी और पानी में गिर गया। लोमड़ी हंसते हुए बोली, जो खुद को नहीं पहचानता वो दूसरों को क्या हराएगा। और वो आराम से भाग निकली। एक घने जंगल में एक भोला भाला सांप रहता था। एक दिन उसे रास्ते में एक घायल नेवला मिला। वह दर्द से करा रहा था। सांप का दिल पसीज गया और उसने नेवले को अपने बिल में ले जाकर उसकी देखभाल की। कई दिनों तक उसने नेवले को खाना खिलाया, उसे सुरक्षित रखा और उसकी हर तरह से मदद की। धीरे धीरे नेवला ठीक हो गया। सांप उसे अपना सबसे प्रिय दोस्त मान बैठा और उस पर पूरा भरोसा करने लगा। लेकिन नेवला चालाक और लालची था। वह सिर्फ मौके की तलाश में था। एक रात जब सांप गहरी नींद में था, नेवले ने सोचा कि यदि वह सांप को मार दे तो जंगल में उसकी ताकत बढ़ जाएगी। उसने चुपचाप सांप के करीब जाकर उस पर झपट्टा मारा। सांप दर्द से तड़प उठा और कांपती आवाज में बोला, नेवले, मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था। नेवला हंसकर बोला, दोस्ती अपनी जगह, लेकिन जंगल में ताकत चलती है। यह कहकर उसने सांप को घायल कर दिया और बिल छोड़कर चला गया। धोखा खाने के बाद सांप कई दिनों तक दुखी रहा, पर धीरे धीरे ठीक हो गया। लेकिन उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख याद रखी, हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग प्यार के बदले धोखा ही दे। एक घने जंगल में नदी किनारे एक पेड़ पर बंदर रहता था।
रोज वो फल तोड़कर खाता और कुछ नदी के किनारे गिरा देता। एक दिन मगरमच्छ आया, फल खाया और दोनों में दोस्ती हो गई। मगरमच्छ रोज फल खाने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अगर बंदर इतना स्वादिष्ट फल खाता है तो उसका दिल और भी मीठा होगा, उसे लाकर दो। मगरमच्छ ने चालाकी से बंदर को नदी पार ले जाना चाहा। रास्ते में बंदर ने पूछा, मुझे तो बता देते, दिल तो मैं पेड़ पर ही छोड़ आया। मगरमच्छ चौंका और वापस ले गया। बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और बोला, दोस्ती में धोखा नहीं। मगरमच्छ पछताया और बंदर बुद्धिमानी से बच गया। 2 कौवे गहरे दोस्त थे, रोज साथ उड़ते, साथ खाना ढूंढते। एक दिन एक लोमड़ी ने चाल चली और मीठी बातों में पहले कौवे को फंसाकर उसका खाना हड़प लिया। दूसरा कौवा चीखा, ये धोखा है, लेकिन देर हो चुकी थी। दोनों ने समझा कि दोस्ती में भरोसा जरूरी है, पर दूसरों की मीठी बातों पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी दोनों ने मिलकर लोमड़ी को भगाया और कसम खाई के आगे से सतर्क। घने जंगल में एक चालाक बंदर रहता था और उसका पड़ोसी था एक थोड़ा मूर्ख कौवा। एक दिन कौवे को एक चमकदार बड़ा टुकड़ा मिला। वो सोचा कि ये बहुत कीमती होगा, इसलिए वो बंदर को दिखाने गया। बंदर समझ गया कि ये सिर्फ एक चमकीला पत्थर है, पर कौवा जिद पर था। कौवा बोलता रहा, ये बहुत अमीर बनाने वाला पत्थर है। बंदर हल्का सा झुककर निकल गया और कौवा अपने कीमती पत्थर को संभालते हुए बेवकूफ बनता रहा। सीख, बिना सोच समझ के किसी भी चमकदार चीज को असली दौलत मत समझ लो।